नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ ही दिन के पश्चात धनतेरस और दिवाली का त्योहार आने वाला है और यह जो 2 दिन का समय होता है धन प्राप्ति के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन कुछ खास चीजों का प्रयोग कर लिया जाए तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि हर एक जातक को प्राप्त होती है। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी लोग कोई ना कोई परेशानी से पीड़ित हैं, चाहे धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर पारिवारिक समस्या। हर कोई अपनी समस्या को खत्म करना चाहता है। उसके लिए वह लगातार अलग अलग प्रकार का प्रयोग और उपाय करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप अपने घर प्रयोग कर लेते हैं तो आप घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगेगा और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी आप कामना करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे 3 ऐसे ही शक्तिशाली जड़ के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन आपको अपने घर में ला करके प्रयोग करना है। दोस्तों, जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, वह अपने आप में ही विशेष और खास होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में शक्तियां मौजूद होती है। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन इन 3 में से किसी एक जड़ को अपने घर में लाकर के रखते हैं तो दोस्तों यह पैसे को चुंबक की तरह खींचने का कार्य करते हैं। आपके जीवन में धन का भंडार होने लगता है और आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वह कार्य आपका पूरा होता चला जाता है। सभी कार्य में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और धन प्राप्ति के अवसर बहुत ही ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के वीडियो में आपके लिए खास जानकारी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही तंत्र मंत्र प्रयोग सफल होते हैं। अगर किसी जातक के ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग तंत्र मंत्र से संबंधित करता है तो उसे तुरंत ही सकारात्मक की प्राप्ति होती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, हर एक पेड़ पौधा अपने आप में खास और विशेष होता है। धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खास चीजों को, कुछ खास पेड़ पौधे को अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों इससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न फंसा हो, अगर इन उपायों को अगर वह धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन कर लेता है तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसकी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की यही कामना होती है कि किसी भी प्रकार से उसकी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे उसकी परेशानी छूमंतर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं तो आपको बरगद के वृक्ष की जड़ को अपने घर ले आना है, लाल कपड़े में बांध कर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में स्थापित कर दे। इस प्रयोग से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में भी शनि दोष है, राहु का दोष है, मंगल का दोष है या फिर किसी और ग्रह का दोष है तो दोस्तों वह दोष तुरंत ही खत्म हो जाएगी। अगर धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आप कर्ज के बोझ तले नीचे दब चुके हैं तो बरगद के वृक्ष की जड़ को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इससे न सिर्फ शनि देव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है बल्कि समस्त देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होने लगती है। आपको बता दें, बरगद के वृक्ष की जड़ में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए बरगद के वृक्ष की जड़ बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है।
आपको इसे अपने घर में लाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करके नियमित रूप से धूप बत्ती अगरबत्ती देना है और उसकी पूजा आराधना करनी है। बरगद के वृक्ष को आपको लाल कपड़े में बांध करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करना है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए। उसके बाद इसे आपको धनतेरस के पश्चात या फिर दिवाली के पश्चात अपने घर की तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही प्रभावी और सरल प्रयोग माना जाता है। इसके प्रभाव से पूरे साल भर आपके घर में धन दौलत की बारिश होती रहती है। दोस्तों, जब भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है तो व्यक्ति कितना भी मेहनत क्यों न करें, उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप भी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य प्रबल नहीं है और भाग्य का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले धनतेरस के दिन केले के वृक्ष की जड़ में दूध और चावल चढ़ा करके उस जड़ को आपको निकाल लेनी है और दिवाली के पश्चात उस जड़ को 11 दिनों तक अपने सीधे हाथ में धागे के माध्यम से बांध लेनी है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी भाग्य से वंचित हो गए हैं, जिनका भाग्य पूरी तरह से खराब है, भाग्य का सपोर्ट नहीं ले रहा है, हर जग घूम चुके हैं लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। उन लोगों को यह प्रयोग करना है। दोस्तों, बृहस्पति देव का कनेक्शन किस्मत से होता है और केले के वृक्ष की जो जड़ होती है वह गुरु ग्रह के कारक वस्तुओं में से एक माना जाता है और जो हाथों की कलाई होती है दोस्तों, उसमें मूलाधार चक्र बने होते हैं। अगर पीला धागा या फिर पीले रुमाल से आप सीधी कलाई में इस जड़ को बांधते हैं 11 दिनों तक, तो कितना भी बड़ा दुर्भाग्य आपका क्यों न हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही खास और आसान सा प्रयोग है जिसे करके कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। बस जरूरत है तो पूरे सच्चे हृदय और सच्चे दिल के साथ इस प्रयोग को करने की। अगर आप सच्ची भक्ति के साथ इस प्रयोग को करते हैं तो यकीन मानिए गुरु ग्रह आपका बली हो जाएगा और भाग्य का सपोर्ट आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दोस्तों, तीसरी जो जड़ है वह चमेली के पौधे का जड़ है। अगर आप भी शत्रु भय से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, बार बार शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो धनतेरस के दिन आपको चमेली के पौधे की जड़ ले आना है और अपने घर के दक्षिण दिशा वाले स्थान में मिट्टी में दबा करके रख देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे वैसे ही आपके शत्रु धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और बिल्कुल पूरी तरह से आपके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको शुभ मुहूर्त के समय में करना है। दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पेड़ की जो संपूर्ण शक्तियां होती है वह जड़ों में मौजूद होती है और मूलाधार चक्र का केंद्र भी जड़ ही होता है। वहां पर समस्त प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। समस्त प्रकार के सांसारिक सुख मूलाधार चक्र में ही केंद्रित होते हैं। दोस्तों, अगर आप मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी और महाकाली को मूलाधार चक्र की स्वामिनी कहा जाता है। अगर आप भी अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो ऐसे में माता काली की विशेष कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर रहनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। जितने भी प्रकार की तंत्र मंत्र साधना होती है उनमें प्रथम माता काली की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के तंत्रोक्त शक्ति की मालकिन माता काली होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।